Hello everyone, welcome back to MSc Academy. I am Gunjan and you are watching Grammar Deductive Gap Filling episode 6. Today's topic is has, have and had. These helping verbs look simple, but they are one of the most common grammar topics in SSC, Railway, Banking, LTA and other competitive exams. In this episode, you will solve exam level gap filling questions and learn the correct uses of have, has, and had through simple explanation. So let's get started. Pause the video, choose your answer first, and then check the explanation. Before solving the question, remember these three simple points. Has is used with singular subjects. Means he, she, it and singular noun. Singular nouns and he, she, it यानी थर्ड पर्सन. प्रोनाउंस किए है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे. तो इनके सबके साथ क्या लगेगा? है. और प्लूरल नाउन्स के साथ भी है. सिंगुलर नाउन के साथ हैज. और हैड का यूज कहाँ होगा? पास्ट टाइम यानी ऑल सब्जेक्ट्स पास्ट के. जैसे एग्जांपल, शी हैज अ न्यू बैग. तो शी क्या है? थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या लगा? हैज. द बॉय यानी सिंगुलर नाउन हो गया. द बॉय हैज अ बाइसाइकिल. हैव, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क. तो दे क्या हो गया? प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगा? हैव. स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स हैव नोटबुक. और हैड का यूज पास्ट में जब कोई काम हुआ, जब आई हैड अ पेन, दे हैड अ मीटिंग. तो आपको क्या रिमेम्बर करना है आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव और पास्ट टाइम में हैड. तो इन पे आपको मेन फोकस करना है. आज का हमारा टॉपिक यही है. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. शी डैश कंप्लीटेड हर होमवर्क. तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी हमने पहले किया, शी के साथ क्या लगेगा? हैज. शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क. हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड्स में यही किया. हैज, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन. शी हैज अ न्यू बैग. तो शी के साथ क्या लगेगा? हैज. Explanation. She is a singular subject, so we use has. I hope you understand. Next question. Question number 2. The students dash submitted their assignment. तो students है, students के साथ क्या लगेगा? Students क्या हो गए? Plural हो गए, तो क्या आएगा? है. The students है. अच्छा, इसमें एक चीज और आपने नोटिस किया, अभी तक हमने जो पहले के करे थे उसमें क्या था? हम इंतजार कर रहे थे. अब देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, सबमिटेड. तो जब वर्ब के थर्ड फॉर्म हो तो उसके साथ क्या लगता है? हैज, हैव एंड हैड. हैड कब लगता है? जब पास्ट की बात हो रही हो. तो बाकी अब क्या? हैज है. तो हैव कब लगेगा? जब प्लूरल हो. तो स्टूडेंट्स हैव. तो ऑप्शन ए इज राइट. हैज एंड हैड इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल है हैव. एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज हैव. ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट्स या उसके साथ हैव लगे या हैज लगे. आपको देखना है कि उसके साथ V3 है या नहीं है, यानी वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म है या नहीं है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. They dash a car 5 years ago. अब देखो यहाँ पे 5 years ago यानी पास्ट की बात होगी. यहाँ पर ये पास्ट की बात बता रहा है. 5 years ago क्या हो गया? यानी 5 साल पहले. तो पास्ट के लिए हमने क्या यूज कर रहे थे? क्या आएगा? हैड.
क्योंकि यहाँ पर क्या है पास्ट 5 years ago there had a car 5 years ago। अब ऐसा नहीं है कि दे है तो हैव आ जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिया होता 5 years ago, ऐसे होता है दे हैव अ कार, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आगे 5 years ago यानी पास्ट में थी तो हैड। yesterday shows past time so had is used यानी 5 years ago हो गए, yesterday हो गया, तो ये पास्ट पे जहाँ पे पास्ट की बात आ जाए वहां पे क्या आएगा had। नेक्स्ट क्वेश्चन, each of the players dash a different role in the team। अब देखो प्लेयर्स देख के कंफ्यूज मत हो जाना। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हैज है तो पास्ट का तो है नहीं, और प्लेयर्स है बहुत सारे प्लेयर्स है तो हैव आएगा नहीं। आपको मैंने पहले वाले एपिसोड्स में भी बताया है कि आपको ऑफ को देखना है, यानी ऑफ से पहले का सब्जेक्ट वो क्या है ईच। आपको ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है ईच। ईच इज अ सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज। ईच इज ऑलवेज कंसीडर सिंगुलर सो वी यूज हैज। ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है ईच ऑफ। जितने भी ऑफ वाले सेंटेंस होंगे आपको ऑफ के बाद का सब्जेक्ट नहीं देखना है, मीन्स ये रॉन्ग है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। द प्लेयर्स नहीं देखना है, ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन नाइदर नोर। अभी हम आगे करेंगे। They dash already left before I reached there। देखिए they dash already left before I reached there means अब left before past की बात हो रही है तो क्या आएगा had। जहां पे भी past की बात हो वहां पर आपने had यूज करना है। One past action happened before another past action so we use had। देखो यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक सिंपल पास्ट है एक पास्ट परफेक्ट है, जो हम आगे करेंगे जब हम अपने टेंसेस करेंगे। आई रीच्ड देयर ये सिंपल पास्ट, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर वो जब मैं वहां पहुंचा वो पहले ही जा चुका था। तो दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइदर नॉर वाला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एसएससी के एग्जाम्स में रेलवे एनडीए में मोस्टली पूछा जाता है। तो नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स डैश सबमिटेड द प्रोजेक्ट। अब नाइदर नॉर वाले सेंटेंस में क्या होता है, हमें नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट देखना है। तो नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, यानी वो क्या हो गया प्लूरल। ये क्या हो गया प्लूरल, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, नॉर के बाद का सब्जेक्ट देखेंगे हम तो वो फ्रेंड्स है। अब आपको राहुल को नहीं देखना है नाइदर नॉर और ईच ऑफ, इसमें डिफरेंस है। ईच ऑफ में हम क्या करेंगे ऑफ से पहले वाला सेंटेंस देखेंगे, चाहे ईच है या पेयर ऑफ शूज हो गया तो ऑफ से पहले आपको देखना है। और नाइदर नॉर आइदर और वाले में नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा है। नाइदर नॉर में वर्ब अक्सर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें फ्रेंड्स, वो क्या है प्लूरल, तो क्या आएगा है। That's all for today's episode. I hope you now have a better understanding of the correct use of has, have and had. Keep practice this question because regular practice is the key to improving your grammar for competitive exam. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to MSG Academy. I will see you in the next episode of Grammar Deductive Gap Filling with another important grammar topics. Until then, keep learning and keep practice. Thank you. Bye bye.